हैप्पी बर्थडे टू यू। हर दर्शकों को मेरी ओर से आप सबों के जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारे शुभकामना। हैप्पी बर्थडे। ये आपके लिए शुभकामना के साथ ही आज का वीडियो का शीर्षक भी है हैप्पी बर्थडे टू यू। पिछले एक वीडियो मैंने बनाया था, काफ़ी लोग उसको पसंद किए, इसलिए मैंने सोचा उससे जुड़े हुए ये दूसरा वीडियो बना लूँ। साथ ही साथ हैप्पी बर्थडे टू यू विश्व भर में अंग्रेजी में गाने वाले गाना में से ये प्रसिद्ध गानों में से एक है, जो कि हर देश हर जगह पर गाया जाता है, सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से। जो भी हो, बर्थडे जो है ईश्वर की ओर से हमारा जीवन को इस धरती पर देने का ये गिफ्ट है, उपहार है, और उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं, चाहे आनंद मनाते हैं। कई लोग अपने बर्थडे को जानते नहीं हैं, इस कारण से मनाते नहीं हैं। कई लोग जानते हुए नहीं मनाते हैं, अलग बात है, परंतु कई लोग मनाते हैं। इसलिए जी जब भी है आपका बर्थडे, मेरी ओर से आपके लिए हैप्पी बर्थडे। और हर कोई अपना अपना ढंग से बर्थडे को अलग अलग तरीक़ा से मनाता है। अलग अलग प्रकार का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता है। कहा जाता है कोरिया में 1 साल का बर्थडे मनाया जाता है, उसको कहा जाता है डोलजांची। ये डोलजांची बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और पहला साल का बर्थडे मनाना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष में साउथ इंडिया तरफ में जाइएगा, उधर पहला साल का बर्थडे को बड़ा धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और साल का बर्थडे जैसे भी मनाए। दूसरा आप देखते हैं कनाडा में जाते हैं, कनाडा के लोग स्वीट 16 बर्थडे मनाते हैं, यानी 16 साल का बर्थडे उनके लिए स्वीट 16 बर्थडे के नाम से, और इसको बहुत ही दूसरे बर्थडे के अपेक्षा महत्वपूर्ण मानते हैं। फिलीपींस में लड़कियों का 18 साल और लड़कों का 21 साल जब होता है तब बर्थडे मनाया जाता है। उससे पहले मनाए ना मनाए उससे कोई लेना देना नहीं है, परंतु इसके बाद में बर्थडे मनाया, इसका मतलब देश के पूर्ण नागरिक बन जाता है, वोट देने का अधिकार होता है, कई विशेष पदों में उनको मौका मिलता है। इसके साथ ही शादी ब्याह के निमित्त वो तैयार है, या तो उनका उम्र हो गया, ये समझा जाता है। इसलिए लड़कियों का 18 साल और लड़कों का 21 साल की उम्र में बर्थडे मनाना एक प्रकार का माइलस्टोन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही आप देखिए चाइनीज में, चाइना के लोग पहला साल का बर्थडे मनाते नहीं हैं। उनका कहना है जब पेट में बच्चा बड़ा होने लगा तभी उसका पहला बर्थडे हो चुका है, इसलिए जिस दिन जन्म लिया उस दिन तक 1 साल पूरा कर चुका है। और अब हम जिस साल 1 साल का जब बर्थडे मनाते हैं, ये लोग दूसरा साल का बर्थडे वहाँ मनाते हैं। बर्थडे के अवसर पर नूडल्स सब खाना उनको ज़्यादा पसंद है, इसलिए नूडल्स लंबा होता है, जीवन लंबा ही हो। वे घड़ी किसी को वॉच गिफ्ट देना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार समय पार हो गया दोबारा आता नहीं है। इसके बजाय वे लोग गुलाब या रोज़ फूल एक दूसरे को जो बर्थडे के अवसर पर है उपहार देना पसंद करते हैं। रोज़ जो है, गुलाब फूल जो है, धीरे धीरे क्या होता है, खिलने लगता है। जीवन जो है धीरे धीरे खिलते रहे, बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे, उनका इस प्रकार का मानना है। इसके साथ ही साथ कई लोगों के बीच में गोल्डन बर्थडे मनाने का प्रचलन है। ये गोल्डन बर्थडे क्या चीज़ है? यदि एक व्यक्ति का जन्म तारीख 25 है और जिस साल उसका 25 साल का उम्र हो जाता है, उस साल को गोल्डन बर्थडे मनाया जाता है। इसके साथ ही और एक बर्थडे है डायमंड बर्थडे। और डायमंड बर्थडे का मतलब होता है यदि एक व्यक्ति इस साल जन्म लिया, 2024 में जन्म लिया, तब आखिरी अंक क्या 2024 होता है। 24 2 अंक जो होता है 2 और 4 24 होता है। जिस साल उसका उम्र 24 होगा वो डायमंड बर्थडे होगा। यानी 24 साल का उम्र कब होगा, यानी 2048 जब आएगा तब उनका डायमंड बर्थडे होगा। जो भी हो, अपने अपने ढंग से लोग बर्थडे मनाते हैं, और ये बर्थडे मनाने की प्रचलन आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से है। बर्थडे के अवसर पर हम खासकर 3 बातों को देखने का प्रयत्न करेंगे। पहली बात है, ये जीवन परमेश्वर ने दिया, ईश्वर के द्वारा ईश्वर को धन्यवाद देना। बर्थडे के अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देना पहली विशेष बात है। देखिए, कोई व्यक्ति हमें सहायता करता है, कोई चीज़ देता है, गिफ्ट देता है, हम थैंक यू साधारण रूप से कहते हैं। परमेश्वर इतने बड़े जीवन आपको मुझे दिया है, उसके लिए तो थैंक यू कहना, धन्यवाद देना स्वाभाविक है, आपको मुझे करना ही चाहिए, क्योंकि जीवन परमेश्वर ने दिया। बाइबल हमें साफ साफ बताती है। और यूहन्ना 1:3 में देखिएगा, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही सृष्टि हुआ कहता है। और हमारा जीवन कितने दिन का होगा इस धरती पर, ईश्वर के हाथ में है। आयुब 14
अध्याय 5 पद को देखिए, हमारे जीवन के सीमा को परमेश्वर ने बांध के रखा है, इसलिए उसके बगैर हम एक दिन भी अधिक ना जी सकते हैं, ना ही सांस ले सकते हैं। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देना बर्थडे के अवसर पर जरूरी हो जाता है। पहला थिस्सलुनीक 5 अध्याय 18 पद में इसलिए कहता है, हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह में पिता परमेश्वर की यही इच्छा है। आप जानते हैं लूका 17 अध्याय में एक घटना वर्णन है। 10 कोर्स बीमारी लोगों को हम देखने पाते हैं। जब यीशु जा रहा था, उन्होंने कहा, यह यीशु हमें ठीक कर दीजिए, चंगा कर दीजिए। उन्होंने कहा, जाइए आप लोग अपने आप को दिखा दीजिए याजकों को। उनको जैसे उनको कहा, ये लोग जाने लगे, उनका कोढ़ ठीक हो गया। कोढ़ का बीमारी जैसे ठीक हुआ, नाव चले गए। एक व्यक्ति वापस यीशु के पास आता है, यीशु को धन्यवाद देता है, थैंक यू कहता है इस बड़ा काम के लिए, महान काम के लिए। यीशु पूछता है, क्या मैं 10 लोगों को चंगाई नहीं दिया? एक ही व्यक्ति धन्यवाद देने के लिए आया। यानी यीशु उम्मीद कर रहा था 10 को यदि उन्होंने आशीषित किया है, 10 उसको धन्यवाद दे, लेकिन ये एक व्यक्ति आया। ऐसे ही आपको मुझे सबको जीवन ईश्वर ने दिया है। आप में से कितने लोग, हम में से कितने लोग यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं? ये एक अवसर होता है कि हम परमेश्वर को बर्थडे के अवसर पर धन्यवाद दें, चाहे प्रार्थना के द्वारा, गीतों के द्वारा, चाहे दानों के द्वारा हम धन्यवाद देते हैं, जो कुछ भी हो। परंतु आप बाइबल में और एक घटना को पढ़िए, नूह के बारे में देखिए। नूह का समय में जल प्रलय होता है, संसार के सारे लोग मारे जाते हैं। नूह जब नौका से बाहर निकलता है, सबसे पहले एक वेदी बनाता है, परमेश्वर को धन्यवाद बलिदान चढ़ाता है। परमेश्वर बहुत खुश हो जाता है, कहता है आज के बाद में इस प्रकार के मनुष्य जाति को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं करूंगा, जो भी कि मैंने कर दिया। और कई प्रतिज्ञा करता है नूह के लिए। यदि नूह धन्यवाद नहीं देता, उसके लिए जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया, उससे नूह वंचित हो जाता, मानव जाति वंचित हो जाता। इसलिए धन्यवाद देना जरूरी है। मैंने कभी एक घटना के बारे में चर्चा किया, पास्टर विनय अपने पुस्तक में एक घटना के बारे में चर्चा करते हैं। उसमें कहते हैं, एक दंपति जिनके परिवार बच्चे नहीं थे, जब बेटा जन्म होने का समय आने लगा, ये लोग बोलने लगे, हे ईश्वर, हमारे जीवन में तू यदि एक बालक को दे देगा, हम 5000 रुपया आपको धन्यवाद स्वरूप देंगे। इंतजार किया, बच्चा का जन्म हुआ। जन्म के बाद में उन्होंने कुछ दिन बीतने के बाद धन्यवाद देने के बजाय सोचने लगे, इतना भी जल्दी किया और थोड़ा दिन बीतने दीजिए। थोड़ा और बड़ा हो गया, उसके बाद धन्यवाद देने का उनका मन में सोचने लगा, ईश्वर को पैसे की क्या ज़रूरत है? हम 5000 धन्यवाद देने की बात तो सोचे थे, बोले थे, लेकिन ईश्वर को क्या ज़रूरत है? इसके बदले हम 5 नारियल खरीद के यदि ईश्वर को दान अर्पण कर दें तो भी ईश्वर खुश हो सकता है। इसलिए ये लोग 5 नारियल खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं। जाने के बाद में उनको पता चलता है कि एक नारियल का दाम 25 रुपया है। उन्होंने कहा, इतने ज़्यादा दाम, और हम तो 5 ले रहे हैं। उन्होंने दुकानदार ने कहा, इतना ही दाम है, इससे कम दाम चाहिए तो जाइए जहाँ पर पेड़ है और लोग बेचते हैं उसी जगह जाइए। इनको लगा कि शायद जहाँ पेड़ है वहाँ पर जाएं तो कमती रेट में मिलेगा। वो चले जाते हैं पेड़ के पास जहाँ पर तोड़कर बेचा जा रहा था। वहाँ से उन्होंने दाम पूछा, उनको बताया गया थे 15 रुपया। उन्होंने कहा, पेड़ यहीं है, यहाँ खाली आप तोड़ के बेच रहे हैं, फिर भी 15 रुपया, ये तो कम होना चाहिए। पेड़ का मालिक ने उनको कहा, आप खुद स्वयं चढ़ के जाइए, चढ़िए, तोड़िए, और एक नारियल के पीछे 5 रुपये करके लगाऊंगा। तब इन व्यक्ति को लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा मौका है पैसा बचाने का, इसलिए स्वयं चढ़ गया। लेकिन जो व्यक्ति कभी पेड़ नहीं चढ़ता हो, वो चढ़ा हो तो क्या हाल होगा? वो नीचे धड़म से गिरा और उसको चोट पहुंचा, हॉस्पिटल ले लिया गया, उसका इलाज हुआ। इलाज के बाद में खर्चा उसका बिल बैठता 10,000 रुपया। देखिए, परमेश्वर को उन्होंने 5,000 देने की प्रतिज्ञा किया था। परमेश्वर को वो पैसा ना देकर पैसा बचाने का कंजूसी करके रखने का कोशिश करने लगा। अंत में उसका डबल 10,000 उनका खर्चा हो गया। तो हम जो कुछ भी हैं, ईश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है, बाइबल कहता है। दूसरी विशेष बात जो जन्मदिन के अवसर पर है, बर्थडे का खुशी मनाना या जन्मदिन का खुशी मनाना। हम पहला बर्थडे की चर्चा इतिहास में जब देखेंगे बाइबल में पाते हैं। आज से 3000 साल पहले मिस्र में, इजिप्ट में फिरौन राजा अपने कर्मचारियों के साथ में बर्थडे मनाते हुए हम देखने पाते हैं। और ये बर्थडे बहुत ही महत्वपूर्ण हम देखते हैं, क्योंकि इसके बारे में चर्चा विश्व भर में है कि बर्थडे के बारे में बाइबल में चर्चा हम पाते हैं। जेनेसिस या उत्पत्ति 40 अध्याय में इसके बारे में हम चर्चा पाते हैं। साथ ही नए नियम काल में हम जब आते हैं, हेरोद राजा के द्वारा बर्थडे मनाते हुए हम देखने पाते हैं। मत्ती 14 अध्याय उसका 6 पद में हम पाते हैं
अपने बर्थडे के अवसर पर डांस पार्टी का आयोजन करता है, यानी कि नाच गान खान पान बर्थडे के अवसर पर एक हिस्सा हुआ करता था। परंतु ये सब करना ठीक है जो ईश्वर के इच्छा के दायरे में कर का, लेकिन आजकल क्या हो जा रहा है, ईश्वर के इच्छा के दायरे के विपरीत खाने पीने नशे के कारण से। अब देखिए हेरोद राजा को ही ये नशा में इतना चूर था कि बर्थडे के अवसर पर डांस करने वाली को क्या कहता है, जो कुछ तुम मांगना चाहते मांग ले, आधा राज तक दे दूंगा। देखिए नशे के हालत में क्या क्या प्रतिज्ञा कर दिया। अंत में उस लड़की ने मांगा यूहन्ना बपतिस्मादाता का सिर कलम करके उसको हत्या करके क्या कीजिए, उसको मेरे को दे दीजिए। देखिए उसको लोगों के सामने इस प्रकार का नशे में किए गए प्रतिज्ञा को निभाना पड़ा और एक निर्दोष व्यक्ति को मार डालना पड़ा। इसलिए हम इस प्रकार की बातों में नशे के कारण से अपने जीवन को ना बर्बाद करें, क्योंकि कहा जाता है नशा नाश का कारण होता है। आपने सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट विश्व के सबसे शक्तिशाली सम्राट में से एक माना जाता है। कभी भी युद्ध में नहीं हारा, कम उम्र में सम्राट बना, लेकिन आप देखिए 32 साल की उम्र में उसका मौत हो जाता है और वो भी भारत से लड़ने के बाद अपने देश को लौट रहा था। इराक पहुंचा, उस जगह आसपास में कहा जाता है कि वो शराब ज़्यादा लेने के कारण से, उसका डोज के कारण से उसका हार्ट पर इफेक्ट पड़ा। कई लोगों का कहना है मलेरिया से मारा। कई लोग ये बोलते हैं नशा इतना ज़्यादा ले रहा था कि उसके दुश्मन लोग जो उनके बीच में से ही थे, वो लोग धीरे धीरे जहर का ये मात्रा को उसमें डालने लगे और इस कारण से उनका मौत हो जाता है। हालांकि बचाने का प्रयत्न किया गया, फिर भी जो भी हो शराब एक कारण बना उसका मौत का वजह, और दूसरा कारण था, परंतु एक ही वजह। मैंने पढ़ रहा था कि अमेरिका के एक भूतपूर्व प्रेसिडेंट था और रिचर्ड निक्सन नाम का। यह रिचर्ड निक्सन शाम होने के बाद, रात होने के बाद में पीने में धुत रहता था, ऐसा कहा जाता है। और उसके बारे में एक स्टोरी इस प्रकार का है। एक दिन एक रेस्टोरेंट गए हुए थे, पीने के बाद में उसका होश नहीं था। एक लड़की को देखा, सुंदर थी, उनको व्हाइट हाउस में जॉब के लिए ऑफर कर दिया। कहा जाता है एक दिन नशे में थे और अपने कर्मचारियों से कहा वियतनाम देश पर परमाणु बम गिरा दो। हालांकि ये लोग यदि उसका आदेश का पालन करके गिरा देते उस देश तो चकनाचूर हो जाता। यानी नशे की हालत में व्यक्ति सही डिसीजन नहीं ले पाता है, इसलिए अपने जीवन को भी हम इसके दौर से नाश के कगार पर ले आते हैं। इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। इफिसी 5:18 पद में कहता है दाखरा से मत वाले मत बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है कहता है। इसलिए हमें उस प्रकार का पथ में नहीं जीना है, परंतु हमारे जीवन के सारे आश्रम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। भजन से 103 में कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, जो कुछ में मुझ में उसके पवित्र नाम को। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को मत भूलना कहता है। परमेश्वर का उपकार को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हम ऐसे आनंद न मनाएं जो ईश्वर की इच्छा के विरोध हो। 1 कोरिन्थ 10:31 पद में कहता है चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे तुम जो कुछ भी करो, जीवन में जो कुछ भी करो कहता है, लेकिन परमेश्वर की महिमा के निमित्त होना चाहिए। तीसरी विशेष बात क्या कहता है, आगे के जीवन के लिए प्रार्थना करना। बर्थडे के अवसर पर पहला हमने देखा परमेश्वर को धन्यवाद देना, दूसरा हमने आनंद मनाना, तीसरा में है जीवन के लिए, आगे के जीवन के लिए प्रार्थना करना। देखिए हम कहीं यात्रा में जाते हैं, हम अपने सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। यदि आप बाइक में जा रहे हैं, स्कूटी में जा रहे हैं, हेलमेट पहनना जरूरी है। सरकार की ओर से भी गाइडलाइन है, हम अपने हेलमेट पहनने के बाद अपने जीवन को बचा सकते हैं जब एक्सीडेंट होता है, तो ये स्वाभाविक है। आजकल कार में भी कई सेफ्टी फीचर्स है सुरक्षा के लिए। जितने ज़्यादा दाम का कार होगा उतनी ज़्यादा सेफ्टी फीचर सब होता है, और हर एक कार को एक रेटिंग दिया हुआ है, क्योंकि जब भी मार्केट में आने से पहले उसका क्रैश टेस्ट किया जाता है। 5 स्टार में से कितने स्टार पा रहा है। कई लोग 5 से 5 स्टार सेफ्टी के मामले में है, कई लोग 4, 3, कई लोग 0 भी है। जो भी हो, परंतु अपने यात्रा के दरमियान हमारा प्रोटेक्शन हम चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। हमारा जीवन यात्रा है, 1 साल 2 साल ऐसे होते हुए यात्रा में जाते रहता है, तो लाइफ के लिए, जीवन के लिए सुरक्षा तो बहुत आवश्यकता है, और वो सच्चा सुरक्षा परमेश्वर दे सकता है। इस्राएल लोग इस कारण से कहीं भी यात्रा करते थे, प्रार्थना करते थे। इसलिए भजन संहिता बाइबल हम देखने पाते हैं 120 से 134 तक यात्रा का भजन के नाम से जाना जाता है, और जहाँ भी यात्रा करते प्रार्थना के रूप में पढ़ते थे, और उनको यही होता था वे लोग जहाँ जा रहे ईश्वर उनको सुरक्षित पहुँचाएगा, वापस सुरक्षित लोग आ सकते हैं। देखिए इसराइल
उनका जीवन के हम चर्चा कर रहे हैं। 40 वर्षों तक मिस्र देश से जब कीनान देश यात्रा कर रहे थे, परमेश्वर ने कहा तुम लोग पाप काम कर रहे हो, ऐसे में तो मैं नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, और इस कारण से मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, कोई स्वर्गदूत या कोई दूसरा कोई। मूसा ने कहा ऐसा नहीं होगा, आप हमारे साथ में जाएंगे तब जाके हम यात्रा करेंगे। ठीक है, तब परमेश्वर उनको कैसे अगुवाई किया? दिन के समय ऊपर में बादल के द्वारा, देखिए बादल के द्वारा ये लोग धूप से बचे रहते थे। ना केवल धूप से बचते थे, गर्मी के सीजन में ये लोग एसी जैसे अनुभव करते थे। साथ ही बादल उनको अगुवाई करता, कब जाना है कब रुकना है, ये मार्गदर्शन का काम करता है। रात के समय आग के द्वारा उनको अगुवाई करता है। अब देखिए आग के द्वारा प्रोटेक्शन, उनको सुरक्षा मिलता था। जैसे ये लोग मिस्र से निकल के जा रहे थे, मिस्री सेना लोग उनका पीछा भी कर रहे थे, और जब ये लोग समुद्र के पास पहुंचे तब ये आग ही था, मिस्री सेना और इसराइलियों के बीच में एक दीवार बन जाता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। ये आग रात के समय में उनको देखने के लिए मार्गदर्शन करता था। और देखिए जब भी ठंड का सीजन हो, ये आग के कारण से उनके छावनी में गर्मी होता था, तो ये लोग ठंड से बच सकते थे। तो इस प्रकार से परमेश्वर उनको अगुवाई करता रहा। आपके मेरे जीवन के सुरक्षा यात्रा के निमित्त हमें प्रार्थना की आवश्यकता है, ताकि ईश्वर हमारे साथ हो, हमें प्रोटेक्ट करें, हमारी अगुवाई करें। आपने सुना होगा टाइटैनिक जहाज के बारे में, उसके बारे में एक मूवी भी बना है। 1912 में जो समुद्र में डूब गया, उस समय का सबसे विशाल जहाज में से था। नियम अनुसार में सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए उस शिप में कितना 60 लाइफ बोट होना चाहिए, यानी कि जीवन रक्षक नौका होना चाहिए। लेकिन वो उस जहाज के जो अधिकारी लोग थे, कर्मकर्ता, ये लोग सिर्फ 20 लाइफ बोट को रखा। इसलिए जब जहाज डूबने लगा पानी में, 20 लाइफ बोट में जितना लोग समाये उतना ही लोग बच गए, बाकी लोग डूब के मर गए। यदि 60 होता तो सबके सब बचाया जा सकते। इन्होंने सुरक्षा का ऐसा पुख्ता इंतजाम नहीं किया। इसलिए हमारे यात्रा में हम सुरक्षित रहें, इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करना बर्थडे के अवसर पर जरूरी। इसलिए भजन से 37:5 में कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। भजन संहिता 119:105 भी कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला हो। दाऊद तो अपने जीवन में देखिएगा, भजन 23 उसका 4 में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी नहीं डरूंगा, क्योंकि तू ही मेरे साथ, परमेश्वर मेरे साथ रहता है। और ऐसा हम देखने पाते हैं, भालू से, बाघ से, कई जानवरों से लड़ाई किया, सबको पछाड़ डाला, गोलियत को भी मार डाला, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ रहता था। आपके मेरे जीवन के साथ भी रहे, इसलिए बर्थडे के अवसर पर हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। परमेश्वर आपके बर्थडे को, आपके जीवन को आशीषित करे। परमेश्वर वचन का आदि के साथ दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे, जिनका विश्वास कम, जिनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी आप प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।